मैं ज़मीन पे गिरा था और मेरी थोड़ी पे चोट लगी थी और मैंने ऐसे देखा खून है, और उसी लम्हे ही मेरी उस सफेद सी ऐसी चीज पे निगाह पड़ी थी जो इतनी बड़ी थी, मैं उसका जहां तक देखता था कद ही कद था। उस नीली चांद की रोशनी में जहां सामने वाला ऊंचा सा पहाड़ मुझे नजर आ रहा था, उस पहाड़ से वो नीचे जिस अंदाज में उतर रही थी कि एक छलांग पत्थर पे मारती तो दूसरी छलांग राइट साइड के पत्थर पे मारती, और ये 20 से 25 फुट ऊंची छलांग होती, वो कितनी बड़ी बला होगी। वो बिल्कुल सफेद सी थी। ऐसा था जैसे ना किसी ने सफेद शलवार कमीज पहन रखी हो, ना जैसे किसी ने सफेद पैंट शर्ट पहन रखी हो। ऐसे है जैसे एक कपड़ा सा होता है। आम वीडियो भी आजकल नजर आती हैं कि एक कपड़ा हवा में उड़ रहा होता है, उसकी सिर्फ आंखें होती है, उसके बीच में कुछ भी नहीं होता, और वो कपड़ा जब जमीन पे गिरता है तो सिर्फ कपड़ा होता है, लेकिन उससे वो कपड़ा पहले एक जिन की शक्ल इख्तियार किए हुए उड़ रहा होता है। ऐसे ही वो बहुत बड़ी बला सी थी, जिसको मैं बस सिर्फ इतना देख सका कि वो छलांगे मारती हुई एक पत्थर से लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट से राइट साइड पे छलांगे मारती हुई, यानी अगर सीढ़ी बना दी जाए, एक छलांग लेफ्ट पे, दूसरी छलांग राइट पे, अगली लेफ्ट पे, उससे अगली राइट पे, और इन पत्थरों का जो आपस में गैप था वो 20-25 फुट गैप था, और वो इतनी बड़ी थी, उसको मैं जहां तक देख सका था। हाँ, आखिरी एक आवाज थी उसकी, उस धाड़ की जो मैंने सुनी थी, वो शदीद धाड़ती हुई नीचे उतर रही थी, जैसे शदीद गुस्से में हो। जैसे कहते हैं कोई शेर, चीता या अजीब सी एक भयानक सी धाड़ निकालता है, ऐसी धाड़ निकालते हुए वो नीचे आ रही थी, और वो मेरी तरफ ही आ रही थी। उसका उतरने का अंदाज बताता था वो मेरी तरफ ही आ रही है। मैं एकदम से उठा और मैंने दौड़ लगा दी। मैं उन पत्थरों से कैसे नीचे उतर रहा था, मैं उन पत्थरों से कैसे भागा, कहाँ गिरा, कहाँ मुझे चोट लगी, मुझे कुछ होश नहीं। उसकी वो भयानक आवाज़ और उसका इतना बड़ा वजूद कि इतने ऊंचे पहाड़ को जो दूर से ही नज़र आता है कितना ऊंचा है, इंसान उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश भी करे तो शायद उसको सारा दिन लग जाए फिर भी ना चढ़ सके, इतनी ऊंची चोटी थी उस पहाड़ की। और उससे वो यूं उड़ती हुई छलांगे मारती हुई नीचे आ रही थी जैसे कोई आम सी छलांगे मारता हुआ आ रहा हो। मैं अपने कज़न लोगों को भूल चुका था, वो कहाँ थे मुझे नहीं पता, बस मैं दौड़ता रहा, मैं दौड़ता रहा, मैं दौड़ता रहा। मैं दौड़ते दौड़ते अपने उस घर जहाँ पे वो मेहंदी का फंक्शन था, जहाँ से हम तीनों कज़न बाहर निकले थे, उसके दरवाजे पे जब मैं पहुँचा तो उसी लम्हे फिर से मैं ज़मीन पर गिर गया। जब मैं ज़मीन पे गिरा तो उसी लम्हे मेरे कान में एक आवाज़ आई, धाड़ने की आवाज़, एक गुस्से से धाड़ने की आवाज़, जैसे शदीद गुस्से से कोई धाड़ रहा हो। और वहीं ज़मीन पे लेटे लेटे मैंने अपनी गर्दन को घुमाया तो कोई मुझसे तकरीबन 8-10 कदम के फासले पे खड़ा था, और जब मैंने मुड़ के देखा तो कोई और नहीं, ये वही थी जिसकी टांगों पे मेरी निगाह पड़ी। उसकी बाकायदा टांगें नहीं थी, सिर्फ एक कपड़ा सा था, एक सफ़ेद रोशनी सी थी, और जहां तक मेरी गर्दन ऊपर तक गई वो ऊपर तक जा रही थी। फिर भी मैं उसका चेहरा वगैरह नहीं देख सका, बस नीचे देखा और ऊपर तक देखा, और मुझे नहीं पता, मैंने छलांग मारी और घर के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं घर में दाखिल हो गया, मेरे औसान खता हो चुके थे, मेरे कपड़े फट चुके थे, मेरी इस जगह से थोड़ी से खून निकल रहा था। शादी वाला घर था, वो सारे दौड़ते हुए मेरे पास आए, मेरे कज़न शायद पहले पहुंच चुके थे। फ़ौरन मेरी माँ को बताया गया, मेरी माँ पहुंची और फौरी मेरी माँ ने मुझे देखा, मुझे पानी पिलाया। इसके बाद जो कुछ ये मंजर है ये मेरी माँ ने मुझे बाद में बताई, मुझे होश नहीं था। मुझे पानी पिलाया गया, मेरा वजूद कांप रहा था। मेरी माँ बताती है मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं टिकटिकी बांधे एक जगह को देखी जा रहा था, शदीद खौफजदा था। मेरी माँ समझ गई थी, मुझसे पूछने की कोशिश करती रही, मुझसे बातें करती रही, मैं कोई भी बात ना बता सका, माँ को खामोश ही रहा। बहुत कोशिश की, माँ ने कुछ भी ना बता सका। माँ ने
शादी वाले घर से इजाज़त ली कि बच्चे शायद कहीं चले गए थे, डर के आए। मना भी किया था बच्चों को कि कहीं नहीं जाना, लेकिन शायद ये चले गए। खैर, मेरी माँ ने कैसे वहाँ से मुझे उठाया, कैसे नानों के घर लेके गए। वहाँ पे शादी वाला घर था, इसलिए सारे जाग रहे थे। जब नानों के घर पहुँचे तो सब सो रहे थे। मुझे वहाँ पे घर लेके गए। मैं कैसे सोया, मुझे कैसे नींद आई, मुझे कुछ भी नहीं पता। सुबह हुई। हमारे नाना अब्बू अल्लाह वाले बंदे थे, इंतहाई नेक अल्लाह वाले बंदे, 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार थे। अमलियात जानते थे। गांव के जितने भी लोग थे उनके साथ जो भी कोई मसले मसाइल जिन्नात के होते थे, हमारे नाना अब्बू के पास आते थे। बहुत इल्म वाले थे। सुबह वो नमाज के लिए उठे, उन्होंने वजू किया और जब गुजरने लगे तो एकदम से उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी तो चौंक से गए। मेरी अम्मी भी नमाज के लिए उठ चुकी थी और वो देख चुकी थी कि उनके वाले साहब मेरे नाना अब्बू वजू कर रहे हैं। वो इंतज़ार में थी कि वो वजू कर लें, मैं वजू करती हूँ। तभी उन्होंने देखा कि नाना अब्बू चौंक से गए और उनके चेहरे के ऊपर एक उतार आओ और एक चढ़ाओ। उतार चढ़ाओ इस अंदाज में कि चेहरे के एक्सप्रेशन बताते थे कि खड़े सरपटा गए हैं, ना सिर्फ सटपटा गए हैं बल्कि अजीब सी हालत में आ गए हैं। वालिदा ने अपने वालिद को देखा, परेशान सी हो गई, जैसे उन्होंने शाहजैन को देख के घबरा से गए हैं। जल्दी से नमाज पढ़ने की तरफ चले गए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फौरी तौर पे मेरी वालिदा के पास आए और बोले ये ठीक नहीं हुआ, नहीं ये ठीक नहीं हुआ, इसको फौरन कमरे में लेके आओ। मेरी नानी, मेरी वालिदा और मेरी वालिदा का भाई तो कोई था नहीं, एक मुंह भोले भाई थे, उनको बुलाया गया और ये सारे एक खास कमरे में मुझे ले गए। मुझे कमरे के अंदर बिठा दिया गया और मेरे नाना अबू ने पानी का गिलास मंगवाया। उस पानी के गिलास के ऊपर वो पढ़ना शुरू हो गए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। उसके बाद वो पानी मुझे पीने के लिए दिया। मैंने खामोशी से वो पानी पी लिया। अब मैं उठ के बैठा हुआ था, मैं बोल नहीं रहा था, मैं अपने नाना अबू को टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। मेरी आंखें भी नहीं झपक रही थी। मेरे नाना अबू ने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, काफ़ी देर पढ़ते गए और उसके बाद मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं बैठे बैठे एकदम से मैंने मुंह खोला और मैंने एक भयानक सी आवाज़ निकाली, जैसे कोई ज़ोर से धाड़ता है। और ये धाड़ एक औरत की थी, एक औरत की धाड़ थी जो बहुत गुस्से से मेरे अंदर से धाड़ी थी। तभी मेरे नाना अबू ने आंखें खोल दी। उसी लम्हे मेरी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, मेरा वजूद झटके लेना शुरू हो गया और अब मेरे मुंह से एक औरत की मुसलसल चीखों पुकार निकल रही थी, नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। और वो चीखें मारी जा रही थी। मेरी नानी, मेरी माँ, मुंह बोले मामू, वो सारे थर थर कांपना शुरू हो गए। सामने मैं बैठा हुआ था, मेरी आंखें लाल सुर्ख थी और अंदर से एक औरत धाड़ रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, वजूद मेरा कांप रहा था। नाना अब्बू से बोले, कौन है तू? क्यों तूने इस बच्चे के वजूद को जकड़ रखा है? तो वो अंदर जो धाड़ रही थी वो बोली, मेरे मरे हुए बच्चे को इसने रौंद डाला है, मेरे मरे हुए बच्चे की हड्डियों को तोड़ डाला है इसने, और फिर उसके बाद इसकी इतनी जुर्रत ये गोश्त खा के ऊपर आके बैठ गया है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे बदला लेके रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और वो उसके बाद धाड़े मारना शुरू कर दे, वो चीखें मारना शुरू कर दे, जैसे वो अपने कंट्रोल से बाहर हो। वो इस वक्त इसको मारना चाहती हो, लेकिन सामने बैठे हुए नाना अब्बू की मुसलसल उस पढ़ाई की वजह से वो बेबस सी हो गई थी और उसकी बेबसी की वजह से वो चीखें मार रही थी, धाड़े मार रही थी। तो नाना अब्बू ने उससे पूछा, कहाँ मारा है इसने तेरे बेटे को? कहाँ है तेरा बेटा, बता। तो वो बोली, मेरा बेटा उस तराशे हुए पत्थर के अंदर दफन था, मैंने अपने मरे हुए बच्चे के ढांचे को वहीं पे दफन किया था।
लेकिन इसने अपने पांव से उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया और इसको पता लग गया था कि ये उसकी खोपड़ी को तोड़ चुका है। इसको कड़च चढ़कने की, खोपड़ी टूटने की आवाज भी आ गई थी। इसने मुड़ के भी नहीं देखा और भाग गया। मैं तड़प गई थी। इसने मेरे मरे हुए बच्चे की बेहुरमती की थी। मैं तड़प गई थी। मैंने फिर भी इसको कुछ नहीं किया और ये रात को गोश्त खा के ऊपर आके बैठ गया। बच गया है रात मेरे हाथ से, लेकिन मैं अब आ गई हूं। मैंने इसको नहीं छोड़ना। मैं इसको मार के जाऊंगी। इसका वजूद टुकड़े टुकड़े करके जाऊंगी। इसके जिस्म की एक एक बोटी नोच डालूंगी। इसके हड्डियों का कीमा बना दूंगी। इसकी हड्डियों को ऐसे चटखाऊंगी, कड़क कड़क करके एक एक हड्डी इसकी तोड़ूंगी, जिस तरह इसने मेरे बच्चे की हड्डी को तोड़ा है। और नाना अबू जान गए थे ये जितनी बड़ी खौफनाक चीज है, इसको मैं अगर मारूंगा तो हो सकता है इसके कबीले वाले, इसके पीछे वाले आके बदला लें। वो चाहते तो उसको आसानी से मार सकते थे, वो चाहते तो उसको आसानी से जला सकते थे, लेकिन शायद ताकत का अंदाजा लगा गए थे। इसको मारा तो इसके पीछे इस पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाली जो और मखलूक है वो जरूर बदला लेने के लिए आ जाएगी। इसलिए वो थोड़े से नॉर्मल हुए। गुस्सा करने की बजाय उससे बोले, बात सुन, तू जानती है मैं तुझे जला सकता हूं, तू जानती है मैं तुझे मार सकता हूं, तूने मेरे बच्चे पे कब्जा किया है, मेरा पोता है, लेकिन मैं तुझे मार नहीं रहा, बल्कि तुझे इतना कहूंगा, छोड़ दे इसको, तेरे हक में यही बेहतर है, इस मासूम को छोड़ दे। इस मासूम ने कहां देखा था? अगर इस मासूम ने जान के ऐसे किया होता, मैं तेरी बात को सच मान लेता। इस मासूम से तो गलती हुई है। उसको क्या पता कि पहाड़ के उस सुराख को, जिसको अच्छी तरीके बंद भी नहीं किया गया, तू बता रही है इसका पांव चला गया, इसकी अपनी भी तो टांग टूट सकती थी, इसकी भी तो हड्डी टूट सकती थी। इस मासूम को क्या पता कि वहां पे कुछ दफन है? तुम तो देख सकती हो, इसका रास्ता ही तरीके से चेंज करा देती, उस जगह को अच्छी तरीके ढांप देती। जब एक इंसान को पर्दा रख दिया गया है, वो देख ही नहीं सकता, तो वो कैसे देखे? बेहतर यही है, इसको छोड़ दो। हां, इसको छोड़ दो, क्योंकि वो भी नाना अबू की ताकत का अंदाजा लगा चुकी थी, जानती थी ये चाहें तो ये मुझे मार सकते हैं, और वो भी जानती थी कि अगर ये मुझे मारेगा तो मेरे पीछे वाले इससे बदला लेंगे। काफ़ी देर वो चीखती रही, चिल्लाती रही, और नाना अबू जानते थे अपना गुस्सा निकाल रही है। चीखती रही, चिल्लाती रही, और ये चीखो पुकार मेरे मुंह से आ रही थी। मेरा वजूद लरज़ रहा था। काफ़ी देर इस तरह चीखती रही और उसके बाद बोली, एक शर्त पे इसको छोड़ूंगी, मेरे साथ मुआहदा करो, ये कभी भी लौट के इस पहाड़ की चोटी की तरफ नहीं आएगा। जिस आबशार पे आके ये रात को बैठा है, जहां पे ये दिन को नहाया है, ये कभी उसका रुख नहीं करेगा। अगर इसने रुख किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर मैं इस मुआहदे को तोड़ दूंगी। हां, मैं इसको छोड़ देती हूं, लेकिन मुआहदा करो मेरे साथ। उसकी आवाज में दर्द भी था, उसकी आवाज में गुस्सा भी था, चीखो पुकार भी थी। नाना अबू बोले, हां ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। ये आज के बाद कभी भी उस जगह पे नहीं आएगा, लेकिन इस घर में आएगा। ये उसका घर है, ये मेरा घर है, उसकी तरफ इसको कोई नहीं आने देगा। तो मुआहदा करो मेरे साथ। उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं इस बात पे मुआहदा करती हूँ। नाना अबू ने बैठ के कुछ देर और पढ़ाई की और कहा, अब जाओ, और जाते हुए इशारा देकर जाओ तुम जा रही हो। उसी वक्त ठा की आवाज आई और जो दरवाजे थे उस कमरे के, वो दोनों इस अंदाज में बंद हुए और उसके बाद खुल गए, और मैं जो सामने बैठा हुआ था गिर सा गया, बेहोश हो गया। नाना अबू ने कहा, अब ये नॉर्मल है, इसको उठा लो, अब मुझे बात बताओ क्या हुआ है। तो तभी वो मेरा कज़न और वो जो बच्चा था, उन्होंने मेरी माँ को नहीं, बाकी फैमिली को बात बता दी थी। तो उस वक्त फैमिली ने बताया कि वो दोनों बच्चे बता रहे थे उन्होंने उस बला को देखा था। वो बला बहुत बड़ी सी थी, बकायदा उसका मुंह देखा था उन्होंने। वो कहते हैं उसने जब अपना मुंह खोला था तो उसका मुंह इतना लंबा हो गया था जैसे कोई 8-10 फुट ऊंचा मुंह हो। यानी अगर वो मुंह खोले तो 8-10 फुट तक उसका मुंह खुल गया था।
और उसके दांत ऐसे थे जिस तरह मछली के छोटे छोटे दांत होते हैं, ऐसे 8-10। वो बहुत चौड़ी थी, यानी उसका जिस्म जो फैला हुआ होता है, इंसान का जिस्म अगर फैला होगा 1.5 फुट होगा, 2 फुट होगा, उसका जिस्म अगर फैला हुआ था तो वो कहते हैं 15-20 फुट तक उसका जिस्म फैला हुआ था। और ऊंचाई में वो 35-40 फुट से 50 फुट एक अंदाजे से बच्चों ने बताया जो ऊंची थी। और जब उसने मुंह खोला तो 8 से 10 फुट बड़ा उसका मुंह खोला, जिसमें उसके छोटे छोटे दांत क्लियर नजर आ रहे थे, बिल्कुल सुई की तरह, बारीक सफेद सफेद दांत, और छोटी छोटी उसकी आंखें थी। उसके हाथ नहीं थे, हाँ उसका बड़ा सा सर था, उसके बाद कंधे थे, हमें हाथ नहीं नजर आए, और बाकी जिसमें ऐसे सफेद सा था, उसके हमें पाँव भी नजर नहीं आए। लेकिन वो मुंह खोल के जब आ रही थी तो वो दहाड़ रही थी और उसमें से आवाजें आ रही थी दहाड़ते हुए। वो एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी, और पहाड़ों में वो गूंज रही थी आवाज। लेकिन वो आवाज सिर्फ बच्चों ने सुनी थी, उस शादी वाले घर में मौजूद भी किसी ने उस आवाज को नहीं सुना था। लेकिन उस आवाज को मेरे उस कजन शाहजमान शाजी ने भी सुना था, और उसके साथ जो लड़का था उसने भी सुना था, और मैंने भी उस आवाज को सुना था। लेकिन मैंने उस खुले हुए मुंह को नहीं देखा था। मुझसे नाना अबू ने जब पूछा तो मैंने बताया मैंने खुला हुआ मुंह नहीं देखा था, उन बच्चों ने उसका खुला हुआ मुंह और धाड़ते हुए देखा था। और मैंने नाना अबू को बताया था कि आखिरी दफा मैंने उसको घर के बाहर 8-10 कदम के फासले पर देखा था। उसके बाद नाना अबू मेरे ऊपर मुसलसल पढ़ाई करते रहे, और मैं 4-5 दिन वहीं पे रहा। मुझे बाहर ना निकलने दिया जाता, मुसलसल पढ़ाई करते रहे। लेकिन मेरी तबीयत फिर भी बेहतर हो गई थी, मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। और मेरे कज़न लोगों से भी जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बताया था कि जब हमने देखा था तू मुसलसल देखी जा रहा था, वहाँ से वो एक छोटी सी चीज़ झाड़ियों से निकली थी और वो आहिस्ता आहिस्ता तेरी तरफ आ रही थी। और तभी हम एकदम से उठ गए, और उठ के हम दोनों भाग पड़े। लेकिन मुड़ के मैंने तुझे आवाज़ दी, शाहजमान भाग, और तुझे उस वक्त जैसे होश आ गया, तू उठाए भागने के लिए। उसी लम्हे हमने पहाड़ की तरफ देखा था और तू गिर गया था नीचे, और पहाड़ पे हमने उस बला को देखा था, उसका मुंह खुला हुआ था और इस तरह दौड़ती हुई आई थी। फिर हम नहीं रुके, हमारी जान निकल गई थी, हम भाग गए थे। कहते हैं कुछ दिन मैं वहीं पे रहा। उसके बाद हम लोग शहर अपने उस गांव में वापस आ गए। जब मैं वापस आया मैं अब ठीक हो चुका था, मुझे अब कोई मसला नहीं था। मैं स्कूल जाना शुरू हो गया, अपने रूटीन का उसी तरह सब कुछ रहा। उसके बाद मैं नाना अबू के घर जाता तो इस अंदाज में कि मुझे अम्मी गर्मियों में कभी नहीं लेके गई, सर्दियों में लेके जाती थी, क्योंकि गर्मियों में डर ये होता था उनको कहीं ये नहाने ना चला जाए, निकल ना चला जाए, शरारत ना कर ले। सर्दियों में भी इस अंदाज में मुझे अम्मी लेके जाती थी कि सुबह हम जाते थे, कोशिश होती थी अम्मी शाम को ही वापस आ जाए, और अगर रात को रहना भी पड़ता था तो मेरी देखभाल की जाती थी। और जैसे ही सुबह होती थी अम्मी कहती थी चलो वापस चलें। एक रात से ज़्यादा फिर हम कभी नहीं रहे थे। वक्त गुजरता रहा, नाना अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए, पहले नानी अल्लाह को प्यारी हो गई, फिर नाना अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। कभी कभी जो सालों बाद जो सिलसिला था जाने का वो चलता रहा, सिर्फ खाला रह गई। फिर ऐसा हुआ मैं यूके चला गया, वहाँ शादी हो गई, वहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। तकरीबन 2022 में मैं वापस आया, आता जाता रहता था। अब वहाँ यूके में मेरी बीवी थी, मेरी एक बेटी हो गई थी, मैंने 2 गाड़ियाँ ले ली थी, अपना घर ले लिया था, जिस चीज़ को मैं हाथ लगाता सोना बन जाता था। पीछे दोस्तों यारों से भी हमेशा राब्ते में रहा। और मैं यूके से जब पाकिस्तान अपने घर पहुंचा तो यार दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ गए, उनके साथ गपशप की। तो मुझसे बोलते हैं कि चल यार खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने अपनी गाड़ी निकाली, वहीं पे भी घर में एक गाड़ी थी। हम 4 दोस्त खाना खाने के लिए एक होटल पहुंच गए। वहाँ पे एक मशहूर होटल का उन्होंने नाम बताया है। वहाँ पे हमने